हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गुरु 365 क्लासेज। तो कल हम बात कर रहे थे सेल के बारे में, उसी को कंटिन्यू करते हैं आज लेक्चर नंबर 2 के साथ। हम बात कर रहे थे कि सेल के बारे में। कल बताया था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब बताया था कि स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है। जब जैसे कोई भी बॉडी पार्ट्स है, जिस प्रकार स्ट्रक्चर है उसका, तो वो सारा बॉडी पार्ट सेल से मिलकर बना है। फंक्शनल, जो भी फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, वो सेल की वजह से होता है। सेल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सेल की वजह से। तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। देयर आर देयर आर टू टाइप ऑफ देयर आर टू टाइप ऑफ देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला होता है यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर। दूसरा होता है मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर। दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर को बोलते हैं दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सेल। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव ओनली सिंगल सेल। दूसरा आता है मल्टी सेलुलर। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन वन सेल मोर देन वन सेल मोर देन वन सेल। यूनिसेलुलर में ओनली सिंगल सेल होती है और मल्टी सेलुलर में एक से ज्यादा सेल होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एग्जाम्पल अमोइबा अमोइबा। दूसरा बैक्टीरिया और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल जैसे प्लांट्स, ह्यूमन। ठीक है, समझ में आ गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव ओनली सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन वन सेल। चलो नोट कर लो इसको, आगे चलते हैं। अब समझते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल क्या करती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है? सिंगल सेल ओनली सिंगल सेल परफॉर्म all activity all activity that require live to live। सिंगल सेल ही सारा वर्क करती है इसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
In multicellular organism, special different cell different cell different cell have different function different function। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इसमें अलग अलग प्रकार की अलग अलग सेल काम करती है। जैसे कोई भी ऑर्गन हो उसमें, जैसे लीवर है, ये डिफरेंट सेल है, ये अलग सेल है लीवर की। हार्ट की अलग है, हार्ट की अलग है। तो ये अलग अलग काम करती है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारा काम करती है, एक ही सेल कंप्लीट वर्क करती है। और मल्टी सेलुलर में अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अलग अलग सेल करके पूरा सिस्टम वर्क करता है। इस प्रकार है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंस। तो आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं लार इन लार्जेस्ट सेल इज इन ह्यूमन लार्जेस्ट सेल इज एग सेल। मनुष्य में सबसे बड़ी सेल एग सेल होता है। इन ह्यूमन longest cell is न्यूरॉन नर्व सेल। इसको नर्व सेल भी बोलते हैं, नर्व सेल। और सबसे द स्मॉलेस्ट सेल present in mycoplasma present in mycoplasma which is very small cell cell size is 0.3 माइक्रोमीटर। सबसे छोटी सेल प्रेजेंट होती है माइकोप्लाज्मा में, जिसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। और आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं आगे। इसमें एक एक्सेप्शन है, वायरस डू नॉट हैव सेल। वायरस के पास कोई सेल नहीं होती, जो कि विच इज एक्सेप्शन वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। वायरस प्रोटीन से बना होता है। वायरस दोनों
रोल प्ले करता है वायरस, ना तो लिविंग होता ना डेड होता। इस प्रकार देख, ये आउटर कोटिंग वायरस की प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और ये डीएनए या आरएनए, ये बीच में प्रेजेंट होता है डीएनए या आरएनए, आरएनए, आरएनए। आरएनए नोट कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं। cell also cell also have two type. First, prokaryotic cell। दूसरा यूकैरियोटिक सेल। आओ समझते हैं दोनों को, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट, ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट, ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट। यूकैरियोटिक more than one cell present, more than one cell present in this. Second point, in this plasma membrane is do not completely bound the nucleus, यूकैरियोट में सेकंड पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली प्रेजेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज completely present, plasma membrane is completely present around the nucleus। इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस से कंप्लीटली बाउंड नहीं होती, और यूकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस से कंप्लीटली बाउंड होती है। थर्ड पॉइंट, prokaryotes do not have cytoplasm, in eukaryote cytoplasm is present। समझ में आ गया? दोबारा देख लो एक बार। प्रोकैरियोट ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, वो सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट में मोर देन वन सेल प्रेजेंट होता है, एक से ज्यादा सेल होता है इसमें। सेकंड, इन यूकैरियोट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डू नॉट कंप्लीटली बाउंड द न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीटली बाउंड द न्यूक्लियस, इसमें कंप्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसमें साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। नोट कर लीजिए।
आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। और इसी में अगला पॉइंट देखिए, इसी में अगला पॉइंट देखिए, इसी में अगला पॉइंट देखिए। यूकैरियोट्स do not found nucleus present, like example amoeba, और इसमें एग्जाम्पल ह्यूमन। ठीक है। और बात हेलो